हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। वोकेबुलरी को जो वोकेबुलरी हम पढ़ रहे थे उसको ड्रॉप करना चाहूँगा मैं, क्योंकि वो बहुत लंबी चलने वाली है। बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे वर्ड्स हम सीखने वाले हैं उसमें। उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके साथ होमोनिम्स भी, तो या फिर होमोफोन्स जो बोलते हैं उसको सीखना बेहद ज़रूरी है। वो ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके ज़रिए हमारा वर्ड पावर भी बढ़ता रहेगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या होमोनिम्स में उसमें भी वर्ड पावर मिलेगा। और वोकेबुलरी को मैं इसके बाद बताना चाहूँगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप भी समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों डिसीजन चेंज किया। सिनोनिम्स आज हम पढ़ने वाले हैं, सिनोनिम्स, और इसको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको मैं अल्फ़ाबेटिकली सजाया हूँ। मतलब हर एक लेटर के ऊपर देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स हैं, हर एक लेटर के ऊपर हम एक दिन में एक लेटर के ऊपर पढ़ेंगे, और एक दिन हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे और उसके अगले दिन वही वर्ड का हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एवरीथिंग इन वन वीडियो बिकॉज इट विल बी वेरी लॉन्ग। सो आज शुरू करते हैं सिनोनिम्स लेटर ए के ऊपर। मैं सारे वर्ड्स तो कवर करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना इम्पोर्टेंट न्यू वर्ड्स आप लोगों के लिए उसको मैं यहाँ लाने के लिए और उसका सिनोनिम्स बताने के लिए। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सिनोनिम्स होता क्या है। सिनोनिम्स आर वर्ड्स विच गिव सिमिलर मीनिंग्स। ये हम नहीं बोल सकते कि सेम मीनिंग तो पूरा सेम हो गया। सिमिलर मीनिंग्स, लगभग सेम मीनिंग देते हैं जो वर्ड्स, उसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स। तो पहले शुरू करते हैं ए लेटर के ऊपर। सबसे पहला वर्ड जो है वो है अब्बास। उसका मतलब होता है शर्माना या फिर घबराना, और उसका सिमिलर वर्ड या फिर सिनोनिम्स होते हैं डिस्कंसर्ट या फिर डिसग्रेस। डिस्कंसर्ट या डिसग्रेस, इसका भी अर्थ होता है शर्माना या फिर घबराना। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अबेट, जिसका अर्थ होता है कम करना या फिर नरम होना। कम करना या फिर नरम हो जाना, दब जाना। उसका सिमिलर वर्ड्स होते हैं या सिनोनिम्स होते हैं मॉडरेट या फिर डिक्रीज। नेक्स्ट वर्ड आता है ऑब्जेक्ट, जिसका अर्थ होता है नीच या फिर घृणित। पहले जो दो वर्ड हम पढ़े वो वर्ब है, अब्बास, अबेट, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट जो है ना, ये एक एडजेक्टिव है। इससे आपको पता चल जाएगा नीच या फिर घृणित ये एक एडजेक्टिव है, जिसका सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स होते हैं डेस्पिकेबल या फिर आरंट या फिर स्क्रबी। नेक्स्ट वर्ड होता है अब्जर्व, जिसका अर्थ होता है त्यागना। ये एक वर्ब होता है, त्यागना, त्याग करना, और जिसका सिनोनिम्स होते हैं फॉरसेक या फिर रिनाउंस। नेक्स्ट वर्ड आता है एबोलिश, जिसका अर्थ होता है समाप्त करना या फिर निषेध करना या फिर वारण करना। एक वर्ब है जिसका सिमिलर वर्ड या सिनोनिम्स है एब्रोगेट या फिर एनुल या फिर प्रोहिबिट। बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन ये 2-3 वर्ड, इसको अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है अबोक्टिव। अबोक्टिव ये होता है एक एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है निष्फल या फिर व्यर्थ, जिसका सिमिलर वर्ड्स होते हैं वैन या फिर अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट वर्ड आता है अबाउंड, मतलब प्रचुर होना। ये वर्ब है, जैसे कि होना, करना, ऐसा होना, वो वर्ब में आता है, जिसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं फ्लोरिश या फिर प्रोलिफरेट। नेक्स्ट वर्ड आता है अब्जॉल्व, जिसका अर्थ होता है दोषमुक्त करना या फिर माफ करना, और सिनोनिम्स इसका है पार्डन, फॉरगिव या फिर आप एक्सक्यूज भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आता है अकॉर्ड। अकॉर्ड का अर्थ होता है सहमत होना या फिर मान जाना, जिस सहमत भी बोल सकते हैं। सहमत का अर्थ अकॉर्ड भी होता है और
एकड़ का मतलब सहमत होना भी होता है, जिसका अर्थ होता है एग्रीमेंट नाउन के हिसाब से, सहमति नाउन के हिसाब से एग्रीमेंट या फिर हार्मोनी। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्रीमोनी, जिसका अर्थ होता है उग्रता या फिर रूखापन, और इसके सिनोनिम्स होते हैं हार्शनेस या फिर बिटरनेस। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो है एक्यूमेन, जिसका अर्थ होता है बुद्धि प्रखरता। बुद्धि प्रखरता मतलब तेज बुद्धि, जिसका ये एक नाउन है जिसका सिनोनिम्स होता है शार्पनेस या फिर ब्रिलियंस। नेक्स्ट होता है एडमेंट, जिसका अर्थ होता है अटल या फिर दृढ़, ये एक एडजेक्टिव होता है, और सिनोनिम्स हैं स्टबर्न या फिर इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट आता है अधेयर, जिसका अर्थ होता है पालन करना या फिर मानना, जिसका सिनोनिम्स होते हैं कंप्लाई या फिर अबाइड या फिर फॉलो। नेक्स्ट जो वर्ड है एडहेरेंट, जिसका अर्थ होता है अनुयायी या फिर समर्थक। अनुयायी मतलब जो होते हैं, मतलब हमारे डिसिप्लिन जो होते हैं, डिसिप्लिन जिसका सिनोनिम्स होते हैं, या फॉलोअर। हम कभी कभार इसको पीपल्स या स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, ये एक नाउन है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडजंक्ट, जिसका अर्थ होता है संयुक्त, और इसके सिनोनिम्स हैं जॉइंट या फिर एडेड। नेक्स्ट जो है ना एडमोनिश, जिसका अर्थ होता है धिक्कारना या फिर निंदा करना, ये एक वर्ब है, और जिसका सिनोनिम्स होता है रिप्रोव या फिर डिप्लोर। नेक्स्ट वर्ड आता है एडवर्सिटी, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है दुर्भाग्य या फिर विपत्ति, और इसके सिनोनिम्स होते हैं मिसफॉर्च्यून या फिर कैलामिटी। नेक्स्ट आता है अफ्रॉन्ट, जिसका अर्थ होता है अपमान, ये एक नाउन है, और सिनोनिम्स हैं इंसल्ट या फिर आप बोल सकते हो प्रोवोक या इर्रिवरेंस। नेक्स्ट वर्ड आता है एलियन, जिसका अर्थ होता है परदेसी या फिर अजनबी। एलियन जो हम बोलते हैं एलियन, और इसका सिनोनिम्स है फॉरेनर्स या फिर आउटसाइडर। नेक्स्ट है एले, जिसका अर्थ होता है शांत करना या नरम करना, और सिनोनिम्स है पैसिफे या फिर सूत या फिर काम। अगले जो वर्ड है वो है अल्योर, जिसका अर्थ होता है लुभाना या फिर ललचाना, वर्ब है, और इसका सिनोनिम्स है एंटाइस या फिर फैसिनेट। नेक्स्ट वर्ड जो है ना वो एम्पलीफाई, जिसका अर्थ होता है बढ़ाना या तेज करना, और इसका सिनोनिम्स है एनलार्ज या फिर एक्सटेंड या फिर इंक्रीज, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो एंटीपैथी, जिसका अर्थ होता है घृणा या फिर चिढ़ या फिर विरोध, ये नाउन है, और जिसका सिनोनिम्स है हॉस्टिलिटी या फिर एवर्सन या फिर एनमिटी। नेक्स्ट वर्ड होता है अपैथी, जिसका अर्थ होता है उदासीनता, और इसके सिनोनिम्स है अनकंसर्न या फिर इंडिफरेंस, अनकंसर्न या फिर इंडिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड जो नेक्स्ट वाला वर्ड है वो है अरेन, जिसका अर्थ होता है कलंक लगाना या फिर दोष देना या दोषी ठहराना, जिसका अर्थ सिनोनिम्स होते हैं चार्ज, ब्लेम या फिर अक्यूज। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है असेंड, जिसका अर्थ होता है चढ़ना या फिर ऊपर जाना, और इसका सिनोनिम्स है क्लाइंब, प्रोसीड या फिर माउंट। नेक्स्ट आता है ऑडेसिटी, जिसका अर्थ होता है धृष्टता, मतलब कभी कभी मूर्खता या ज़्यादा साहस दिखाना जो होता है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है या फिर सिनोनिम्स जिसके हैं बोल्डनेस या फिर एरोगेंस। नेक्स्ट वर्ड आता है ऑथेंटिक, जिसका अर्थ होता है सच्चा या फिर विश्वसनीय, और इसका सिनोनिम्स है जेन्युइन, रिलीएबल या फिर फेथफुल। नेक्स्ट वर्ड आता है ऑकर्ड, जिसका अर्थ होता है भद्दा या फिर कुरूप, जिसका सिनोनिम्स होते हैं क्लमजी, रफ या फिर अगली, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो या आज के लिए जो लास्ट वर्ड है वो है एक्सियम,
जिसका अर्थ होता है सिद्धांत, और सिनोनिम्स हैं मैक्सिम या फिर ट्रुथ या फिर डॉक्ट्राइन। आज ये हम जो ए के ऊपर, ए से मेरे ख्याल से 30-32 वर्ड्स मैंने आज दिया, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ये सोच रहे हैं तो ए में तो और बहुत सारे वर्ड्स होंगे, लेकिन माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आगे जो हम बी सी डी जेड तक जो वर्ड पढ़ेंगे, इसमें भी तो कुछ सिनोनिम्स ए वाला वर्ड तो आएंगे ना, ए से शुरू होने वाला। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हम ए से जेड तक जब हम ख़त्म करेंगे तो सारे वर्ड्स, सारे तो नहीं हो सकते, लगभग सारे वर्ड्स हम ख़त्म कर चुके होंगे। तो इसके ऊपर सिनोनिम्स के ऊपर हम 26 वीडियो बनने वाले हैं, और इसकी जो एंटोनिम्स, इसके ऊपर भी 26 वीडियो बनने वाले हैं। आपको धैर्य के साथ ये वीडियोस को देखना चाहिए। और सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें क्या होता है पता है, जब हम ग्रामर जान लेते हैं, फंक्शंस जान लेते हैं, स्ट्रक्चर्स जान लेते हैं और सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे लिए सामने खड़ा होता है वो होता है वर्ड पावर। और कभी कभार हम एक वर्ड भूल जाते हैं, उसके सिमिलर वर्ड अगर याद रहे आ जाए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर दैट रीजन सिनोनिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर, in forming sentences. Thank you very much for watching. God bless you. Bye bye.